Now we will see duties of manager etc. in emergency. Rule 24 of Mines Rescue Rule 1985. इमरजेंसी में आपातकाल में मैनेजर की क्या ड्यूटी, साथ में उसमें एटसेट्रा जुड़ गया है, उसका भी मतलब बताएंगे। एटसेट्रा का हिंदी मतलब इत्यादि, मतलब मैनेजर और भी कोई होगा तो और कोई नहीं, प्रिंसिपल ऑफिशियल है। कौन है? प्रिंसिपल ऑफिशियल है वो एटसेट्रा में। ठीक है, तो मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिशियल की इमरजेंसी के टाइम पर क्या ड्यूटीज है ये स्पेसिफाई किया है माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के रूल 24 में। ठीक है, तो दो चीज जानना जरूरी है। इस रूल को समझने के पहले दो चीज जानना जरूरी। पहली बात कि प्रिंसिपल ऑफिशियल क्या होता है और इमरजेंसी किसको बोलते हैं। यदि ये दो चीज हमको समझ आ जाए तो फिर ये रूल को समझने में बहुत इजी हो। प्रिंसिपल ऑफिशियल में दो वर्ड है, ख्याल रखिएगा। सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन एंड ड्यूटी इन द माइन। क्या बोला? सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। माइन में जो ड्यूटी पर उपस्थित है वो माइनिंग डिसिप्लिन का सबसे सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल ही प्रिंसिपल ऑफिशियल होगा नेक्स्ट टू द मैनेजर। ठीक है, और वो कहां पे होना चाहिए? ड्यूटी पर अवेलेबल होना चाहिए। मेरा ड्यूटी 8 से 5 है, मेरा मैनेजर है और उसके बाद मेरा ही नंबर आता है और मैं ड्यूटी में हूं 8 से 5। घटना घट गई 8 बजे रात को तो मैं ड्यूटी में हूं, क्योंकि 8 से 5 में ड्यूटी किया हूं ना। मैं आउट ऑफ स्टेशन नहीं ना हूं, ऑन लीव नहीं ना हूं, ऑन रेस्ट नहीं हूं, तो मुझे ड्यूटी पर ही माना जाएगा। ठीक है, और ईएनडम है, एक्सकावेशन है, अदर डिपार्टमेंट के कोई कितना भी बड़ा अफसर होगा वो प्रिंसिपल ऑफिशियल की डेफिनेशन में नहीं आता। क्या बोला दिखेगा? क्योंकि ऑफिशियल के डेफिनेशन में तो 9 लोग आते हैं। हम एक जगह कंसर्न ऑफिशियल भी बताए थे ट्रांसपोर्ट रूल के लिए, तो उसमें सर्वेयर नहीं आएगा, विटनेस ऑफिसर नहीं आएगा, उससे संबंधित जो होगा। तो ऑफिशियल में तो 9 लोग आते हैं, तो वो 9 लोग में सर्वे भी है, सर्वेयर भी है, इंजीनियर भी है, तो वो नहीं। सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन का सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन एंड ड्यूटी इन द माइन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफिशियल नेक्स्ट टू द मैनेजर। और मैनेजर ना ऑफिशियल होता है बाबू, ना प्रिंसिपल ऑफिशियल होता है। ओनर एजेंट और मैनेजर इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सुप्रीम बॉस। ओनर एजेंट और मैनेजर इज द सुप्रीम बॉस। ये ना ऑफिशियल होता है ना प्रिंसिपल ऑफिशियल होते हैं। जब मैनेजर नहीं रहेंगे तब प्रिंसिपल ऑफिशियल का रोल आता है। ये होगा। इमरजेंसी किसको बोलते हैं? पहले दिए ना मालूम चाहिए कि इमरजेंसी में मैनेजर का ड्यूटी। तो इमरजेंसी क्या क्या होता है? बिग अंडरग्राउंड फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, इग्निशन हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें ढेर सारे पर्संस इन्वॉल्व हो गए, मतलब उनको मार चोट लग गया है या डेथ हो गया है, डिजास्टर हो गया। दिस आर द इमरजेंसी। और इमरजेंसी में क्या चीज की जरूरत होगा? जो सर्वाइव है, जो बच गए हैं, सर्वाइवर्स है, उनको रेस्क्यू करना। और जो दुर्भाग्यवश अपना सर्वस्व निछावर कर दिए है देश की ऊर्जा के लिए, उनको कम से कम लेके तो आना होगा। तो वहां रेस्क्यू सर्विसेज की जरूरत होता है। तब ऐसी परिस्थिति बन जाए कभी दुर्भाग्य से, तब मैनेजर एटसेट्रा मतलब वो प्रिंसिपल ऑफिसर की क्या ड्यूटी है वो बताया है रूल 24 में। दो ही सब रूल है। सब रूल 1 क्या बोलता है? ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इमरजेंसी लाइकली टू रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ रेस्क्यू टीम, मैनेजर आर इन हिज absence the principal official shall immediately। क्या बोला? पहले हिंदी में भी इसका मतलब बता देते कि यदि मैनेजर साहब को यदि कोई इमरजेंसी की सूचना मिलती है और उस इमरजेंसी को डील करने के लिए रेस्क्यू टीम की जरूरत है,
तब मैनेजर या उनकी अनुपस्थिति में प्रिंसिपल ऑफिशियल इमीडिएटली 6 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। ठीक है, कितने काम करेंगे बेटा? 6 काम बोला, ABCDEF हो गया ना जी 6। ये 6 काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इस सब रूल 1 में क्या बोला? ऑन रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन of emergency likely to require the services of rescue team, manager or in his absence, the principal official shall immediately, ये 6 काम करेंगे। कौन सा? Inform the rescue room or rescue station serving the mine for necessary assistance। ठीक है, क्या बोला? कोई भी रेस्क्यू रूम या रेस्क्यू स्टेशन को नहीं करेंगे मैनेजर साहब इन्फॉर्म। किसको करेंगे? इन्फॉर्म द रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन सर्विंग द माइन फॉर नेसेसरी असिस्टेंस। वो रेस्क्यू रूम या रेस्क्यू स्टेशन को खबर करेंगे मैनेजर साहब या प्रिंसिपल ऑफिशियल जो माइन को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, केकरो नहीं कर देना है। एकरो केकरो बोलते हैं तो एक कमेंट कर दिया था कि बोलना भी सीख जाइए, हमको मत सिखाइए कैसे बोलना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बच्चा को मैनेजर पैदा किया हो। मैनेजर है मेरा एक बच्चा। ठीक है, तो ठीक है, वो कुछ लोग है, कौन लोग है वो हम भी जानते हैं, वो काहे लिखते वो भी जानते हैं। एक हो गया, किसको करना है खबर? किसको करेंगे? इन्फॉर्म किसको है? इन्फॉर्म द रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन सर्विंग द माइन फॉर नेसेसरी असिस्टेंस। ठीक है, असिस्टेंस मतलब सहायता, हेल्प। दूसरा, संबंध रेस्क्यू टेंट पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन। संबंध मतलब बुलाना, कुछ नहीं होता। संबंध का मतलब था बुलाना। संबंध रेस्क्यू टेंट पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन। माइन में जो रेस्क्यू टेंट पर्सन एम्प्लॉयड है, नियोजित है, उनको बुला लिया जाएगा कि भैया इमरजेंसी आ गया, आइए। सायरन बजा दिया जाता है। ठीक है, और माइन में कैसे कैसे अपॉइंटमेंट करना है, ये रूल 19 को हम बड़े प्यारे तरीके से माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के प्लेलिस्ट में बताए हैं। ठीक है, माइन में जो भी इंप्लॉयड रेस्क्यू टेंट पर्सन उनको बुला लिया जाएगा। संबंध रेस्क्यू टेंट पर्सन इंप्लॉयड इन द माइन, बी में हो गया। सी में किसको बुलाना? इन्फॉर्म द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ नियर बाय माइंस टू मेक अवेलेबल द सर्विसेज ऑफ रेस्क्यू टेंट पर्सन इंप्लॉयड देयर। अगल बगल की माइन के ओनर, एजेंट या मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे कि महोदय आपके माइन में जो भी रेस्क्यू टेंट पर्सन है उनकी सेवा की जरूरत है, हमको उनकी सेवा आप हमको दीजिए। क्या बोला? इन्फॉर्म द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ नियर बाय माइंस टू मेक अवेलेबल द सर्विसेज ऑफ रेस्क्यू टेंट पर्सन एम्प्लॉयड देयर इन। वहां पर जो भी रेस्क्यू टेंट पर्सन एम्प्लॉयड है उनके माइन में, जो नगल बगल के ओनर, एजेंट या मैनेजर की माइन में, उनकी सेवा के लिए खबर करें। इसके बाद डी में किसको खबर करेंगे? इन्फॉर्म द रेस्क्यू स्टेशन। ऊपर तो कर ही दिया, तो अब काहे कर रहा है? अब देखिए काहे क्लिक कर रहा है। डी में इन्फॉर्म द रेस्क्यू स्टेशन अबाउट द नेचर ऑफ ऑकरेंस। अब पहले तो बोल दिया भैया कि इमरजेंसी हो गया, आप आइए। उसके बाद आपको यह भी बताना होगा रेस्क्यू स्टेशन को कि किस टाइप की घटना घटी है, उस हिसाब से डील करना होगा। इसलिए इन्फॉर्म द रेस्क्यू स्टेशन अबाउट द ऑकरेंस ऑफ नेचर ऑफ ऑकरेंस। ठीक। ई में संबंध मेडिकल असिस्टेंस, आपके जो भी मेडिकल असिस्टेंस है, डॉक्टर की टीम है, उसको भी ना बुलाना होगा। मार चोट लगा है तो उसका पट्टी, उनको हॉस्पिटल भेजना, उनका फर्स्ट एड करना। हमारे जो फर्स्ट एडर है इमरजेंसी में उतने काम नहीं आते हैं। उसके बाद एप, ये एप कहां से लिया है? ये लिया है CMR 2017 का रेगुलेशन 8 से। क्या बोलता है वहां पे कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई डेंजरस ऑकरेंस हो जाए तो रीजनल इंस्पेक्टर को खबर करना है। लिखा है ना रेगुलेशन 8 में, बस वही बात बोलता है, सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑकरेंस टू द रीजनल इंस्पेक्टर। एप में लिखा है। ये कहां से बोला? रेगुलेशन 8 में लिखा है, वही बात को यहां लिखा है एप में। ये 6 आदमी को सब रूल 1 के अनुसार इमरजेंसी में मैनेजर साहब खबर करेंगे। क्या बोला था बात?
on receiving information of any emergency likely to require the services of rescue team, the manager or in his absence, the principal official shall immediately inform the rescue room or rescue station serving the mine for necessary assistance. Number 2, summon rescue trained persons employed in the mine. C, inform the owner, agent or manager of nearby mines to make available the services of rescue trained persons employed therein. D, inform the rescue station about the nature of occurrence. E, summon the medical assistance. F, send information of the occurrence to the रीजनल इंस्पेक्टर. ये सब रूल 1 हुआ. अब सब रूल 2 आता है. अब क्या आएगा बेटा? सब रूल 2, 2 ही सब रूल है. इसमें क्या बोलता है? ऑल रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क. इसको एमसीक्यू के लिए पढ़ सुन के रखिए बढ़िया से. ये एमसीक्यू में रिक्रूटमेंट में भी आता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लेजिस्लेशन में भी आएगा. ये जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं सब रूल 1 का पहला सेंटेंस क्या बोले उसको सुनिए. अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, धीरे धीरे बोलूंगा. ऑल रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशंस एट बिलो ग्राउंड माइन shall be conducted under the direct control, supervision and direction of the manager or in his absence the principal official. ये आएगा ऑब्जेक्टिव में कि अंडरग्राउंड में रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन किसके डायरेक्ट सुपरविजन कंट्रोल में किया जाएगा. तो मैनेजर और इन हिज एब्सेंस प्रिंसिपल ऑफिशियल. ठीक है, ये हो गया. ये सब रूल 2 का पहला बात हुआ. लेकिन इसमें आगे क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ मेजर इमरजेंसीज सच एज इग्निशन, एक्सप्लोजन, बिग अंडरग्राउंड फायर और एनी एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग a number of persons, manager or principal official in taking decision regarding rescue and recovery operations shall take guidance from a group. आपके बुक में ग्रुप ग्राउंड छप गया है, ठीक है, देख लीजिएगा. ग्रुप के जगह पे ग्राउंड छप गया है. shall take a guidance from, एक ग्रुप बनेगा उससे गाइडेंस लेंगे. बोले यदि बहुत बड़ी इमरजेंसी हुई है जो हम नाम बताए, इग्निशन, एक्सप्लोजन, बिग अंडरग्राउंड फायर या कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसमें ढेर सारे आदमी इन्वॉल्व हो गए, यदि ऐसा हुआ है तो रेस्क्यू एंड रिकवरी के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के पहले मैनेजर साहब और या तो प्रिंसिपल ऑफिशियल एक ग्रुप से सलाह लेंगे. टेक गाइडेंस, दिशा निर्देश लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे. वो ग्रुप में कौन कौन होंगे? द सच ग्रुप शैल कंसिस्ट ऑफ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द मैनेजमेंट. जो भी कंपनी है या माइन है उसका जो सीनियर ऑफिशियल होगा वो रहेगा उसमें. बी में कौन रहेगा? आप बुक में पढ़ेगा, लिखा रहेगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच. मतलब वही बात को हम यहाँ अलग अलग करके बता रहे हैं. रिप्रेजेंटेटिव किसका किसका रहेगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीजीएमएस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न रेस्क्यू स्टेशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स. 4 आदमी का ए बी सी और डी, ये 4 आदमी का एक ग्रुप रहेगा. इनसे रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन हमको चलाना है इन द इवेंट ऑफ बिग ignition, big underground fire, explosion or any accident involving number of persons. Then manager or the principal official shall in taking decision regarding rescue and recovery operation take guidance from this group. इसमें कौन कौन रहेंगे? मैनेजमेंट का एक सीनियर ऑफिशियल रहेगा, रेस्क्यू स्टेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, डीजीएमएस का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और जो वर्कर के ट्रेड यूनियन है वो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. इन लोगों की जो भी मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिशियल रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क को करेंगे. लेकिन इसके आगे ये भी बोलता, इसी सब रूल 2 में आगे बोलता, सो हाउ एवर दैट ही कैन टेक डिसीजन एंड डायरेक्ट the rescue and recovery operation
as the situation warrants without waiting the constitution of said group or deliberation of the said group. क्या बोला? अब ये ग्रुप नहीं बना है, या ग्रुप का कोई डेलिब्रेशन ही नहीं है. डेलिब्रेशन मतलब कोई उनके तरफ से जो सुझाव आएगा. डेलिब्रेशन मतलब वही होता है, सुझाव. ये ग्रुप बनने में देरी हो रहा है, या तो एक ग्रुप बन गया लेकिन वो विचार विमर्श कर रहा है, उनके तरफ से कोई सुझाव नहीं आ रहा, डेलिब्रेशन नहीं आ रहा है, तो मैनेजर हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा. मैनेजर इज द सुप्रीम पावर ऑफ द माइंड एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सो आपको रूल ने छूट दे दिया. ही कैन टेक डिसीजन रिगार्डिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन एज द सिचुएशन वारंट्स विदाउट वेटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और डेलिब्रेशन ऑफ द साइड ग्रुप. ये जो ग्रुप बनने का उसको प्रतीक्षा नहीं करना है, इसका क्या सुझाव आ रहा है इसका भी प्रतीक्षा नहीं करना है, उसमें देरी हो रहा है, तो वो जैसा सिचुएशन का डिमांड होगा, जैसे वक्त और परिस्थिति बताएगा, उसके हिसाब से मैनेजर साहब रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन के लिए डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है. दिस इज द रूल 24 ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल 1985, ड्यूटीज ऑफ मैनेजर इन इमरजेंसी. अब हिंदी में एक बार बेटा बोल देते हैं, ठीक है, ताकि जो सिर्फ हिंदी समझते हैं वो बच्चों को समझ आ जाए. कुछ नहीं बताया बेटा. स्टार्टिंग का जो सीनियर ऑफिशियल इमरजेंसी है तो सबको समझ आ गया. क्या बोला कि यदि कहीं मायने में कोई इमरजेंसी हो जाए जिसको डील करने के लिए रेस्क्यू सर्विस की जरूरत है, तो वो 6 आदमियों को मैनेजर साहब या प्रिंसिपल ऑफिशियल, उनके एब्सेंस में प्रिंसिपल ऑफिशियल खबर करेंगे. किनको करेंगे बच्चा? रेस्क्यू रूम को करेंगे, रेस्क्यू स्टेशन करेंगे जो कि माइन को सेवा प्रदान करते हैं. माइन के रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को बुला लेंगे. अगल बगल की माइन के ओनर, एजेंट या मैनेजर से निवेदन करेंगे आपके माइन में जो भी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन एम्प्लॉयड है उनकी सेवा दी जाए. मेडिकल असिस्टेंस के लिए करेंगे. किस टाइप की घटना घटी है, नेचर ऑफ ऑकरेंस क्या है वो बताते हुए फिर खबर कर देंगे रेस्क्यू स्टेशन को. मेडिकल असिस्टेंस के लिए कर देंगे और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को घटना की खबर कर देंगे. खबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेगुलेशन 8 बोलता है, इसलिए यहां भी हो जाए. दूसरी बात क्या बोलता है कि जो भी अंडरग्राउंड में, बिलो ग्राउंड माइन मतलब अंडरग्राउंड माइन में जो भी रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन होगा वो मैनेजर के डायरेक्ट कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन में ही होगा, या उनके अनुपस्थिति में प्रिंसिपल ऑफिशियल के करेंगे.